जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जब से धुरंधर रिलीज़ हुआ है तो लोग दो भागों में बँट गए हैं। एक जिन्हें ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है और एक जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मूवी प्रोपेगेंडा और नफ़रत फैलाने वाली लग रही है। तो ऐसा ही कुछ बयान आया है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव बोल रहे हैं अभी कि अतीक अहमद जो कि अब ज़िंदा ही नहीं है, उस पे क्यों मूवी बन रही है। तो अखिलेश जी, मूवी उन पे नहीं बन रही है, मूवी तो धुरंधर की ही बन रही है, लेकिन एक जो टॉपिक है उसमें अब अतीक अहमद इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें तो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली उसके बारे में दिखाया गया है या उस पे मूवी बनी है। और हाँ, दूसरी बात, अगर कोई ज़िंदा नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि उस पे मूवी नहीं बनती है। हिस्ट्री पे जो मूवी बेस्ड होती है, वो तो पुरानी ही मूवी बनती है ना, पुराने लोगों की मूवी बनती है। अब महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए और चंद्रशेखर आज़ाद हुए, हर कोई पे मूवी बन रही है। ऐसे ही किसी पे भी मूवी बन सकती है, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो ज़िंदा नहीं है उस पे मूवी नहीं बनेगी। हाँ, ये बात ये हो सकती है कि जो ज़िंदा नहीं है उस पे मूवी बन रही है, तो इसी किसी एक खास पार्टी पे इसका असर हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक खास पार्टी का था जिसे बार-बार टिकट दे करके बार-बार जिताया गया, जबकि उस पे आईएसआई का एजेंट होने का भी आरोप लगा हुआ था। चार्जशीट में ये दाखिल है, जब उन पे चार्जशीट लगी थी, तो ये भी आरोप था, सबको पता है ये बात। और 2008 में उसे पार्टी से निकाल भी दिया गया था। फिर 2014 में फिर से उसे श्रावस्ती से टिकट दे दिया गया। 5 बार वो फूलपुर से विधायक भी रहे। तो जब इतना सारा करप्शन, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और देशद्रोही होने का जब आरोप लगा था, तो पार्टी को उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। क्योंकि अब ऐसे लोग 1 बार, 2 बार, 5 बार जीत गए, ठीक है। लेकिन कभी तो सरकार बदलेगी, कभी तो फिर वो सब चीज़ों को के बारे में बात होगी कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हुआ है। तो कोई भी पार्टी हो, इस तरीके के लोगों को कभी भी पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। और टिकट देने की बात तो बहुत ही गलत हो गई। और रही बात सिर्फ़ पार्टी की गलती है, तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिता कौन रहा है? वोटर्स क्यों वोट दे रहे हैं? ठीक है, पार्टी को तो मन रहेगा कि ये पॉपुलर है, चाहे गुंडा है, चाहे जो है, हमें जीतने से मतलब है, बहुत लोगों का ऐसा रहता है। तो वो लोग तो उतारेंगे ही, लेकिन हम वोटर्स को तो समझदार बनना है। चाहे किसी की भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी की भी पार्टी हो, अगर आपको लग रहा है ये उम्मीदवार जो है, वो गलत है, भ्रष्टाचारी है, तो उनको वोट क्यों देना? इतना किस बात का डर है? या फिर इतना किस बात का मतलब अपना कास्ट, अपना समुदाय देखना है? जो लोग अच्छे नहीं हैं, वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो इसमें हमारी कुछ गलती है, कुछ पार्टी की गलती है कि इन लोगों को सत्ता में ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार ये सत्ता में आ गए, तो दिक्कत और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। जितना ये करप्शन करते हैं, जितना इन पे चार्जशीट वगैरह, एफआईआर वगैरह होती है, तो डर के मारे तो और कोई गवाह नहीं मिलेगा, सबूत मिटाया जाएगा। तो इसमें गलती हमारी भी है, गलती पार्टी की भी है। और अगर पार्टी ऐसा गलती करती है, तो उन्हें तो इस चीज़ का खामियाज़ा भुगतना ही पड़ेगा। तो इसमें आप बोलेंगे कि मूवी क्यों बन रही है? मूवी तो बनती रहेगी। अब इन लोगों को समझना है कि किनको पार्टी में रखना है, किनको नहीं रखना है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।